क्वेश्चन नंबर 10 रिजोल्यूशन का सवाल है। और क्वेश्चन 10 जिसमें बोल रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए। यहाँ रिक्वायरमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये सीबीएसई 2020 का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। Simar, Raja and Rita were partners in a farm, sharing profit and loss in the ratio 2:1. ये इनका profit sharing ratio है। The firm dissolved। firm क्या हो रहा है बेटा? dissolve हो रहा है ना? On 31st May 2019, after the transfer of assets other than cash and external liabilities to the realization account, यानी फर्म में क्या हुआ है कि जब फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट यानी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट का एसेट्स अदर देन कैश और एक्सटर्नल लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्योंकि लिखा है उसके बाद का यहाँ प्रोसेस हो रहा है ए से लेकर एफ तक, मतलब कि आपको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने का एंट्री नहीं करना है, ये ऑलरेडी हो चुका है। आगे लिखा है कि एक डेटर है जिसका पैसा था, जिसका 90,000 रुपया था, had been written off as bad। मतलब एक डेटर था जिसका 90,000 रुपया बाकी था, उसको हमने बैड डेट मान लिया था। क्या मान लिया था बेटा? बैड डेट मान लिया था। पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट। मुझे वो कितना रुपया दे रहा है बेटा? 88,000 दे रहा है फुल सेटलमेंट में। अब देखो ध्यान से, इसका अगर एंट्री करें तो एक एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड। क्या एंट्री होगा? क्योंकि कैश आया या बैंक आया, बोलो हाँ ना, टू बैड डेट रिकवर्ड, और यही बैड डेट रिकवर्ड को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो बैड डेट रिकवर्ड क्रेडिट हुआ है तो कर लेंगे ट्रांसफर करने के लिए उसको डेबिट, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये दो एंट्री होगा। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि बैड डेट रिकवर्ड एक जगह क्रेडिट हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। यानी क्रेडिट और डेबिट को हम एलिमिनेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? एलिमिनेट करेंगे तो ये एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा बेटा? पैसा आया ना बेटा, ठीक है ना, तो पैसा आया तो पैसा को क्या करेंगे? डेबिट, और किसके थ्रू चलेंगे हम लोग? रियलाइजेशन के थ्रू। इसका एंट्री कर लो। हो जाएगा यहाँ पे ना, एंट्री कर लो ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये करोगे 88,000 से। चलो हो गया, ये हो गया एंट्री। चलिए आगे। अब देखिए बी पॉइंट, क्रेडिटर टू होम 1,21,000 वेयर ड्यू टू बी पेड। एक क्रेडिटर जिसको पेड करना है 1,21,000 रुपया। कितना पेड करना है? 1,21,000। एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 71,000। तो स्टॉक कितने का एक्सेप्ट कर लिया? तो किसी एसेट से हम अगर लाइब्रेरी को सेटअप करते हैं तो उसका एंट्री होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। चलिए, एंड द बैलेंस वाज पेड देम बाय चेक। बहुत इजी है। 1,21,000 का क्रेडिटर है, 1,21,000 का क्रेडिटर है, उसने 71 ले लिया, स्टॉक 71 का लिया। कितना बच गया बेटा? ये 50,000 का पेमेंट हमने किया है। क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 50,000 रुपया। ये बी का आंसर है बेटा। एरो देख लेना, जल्दी जल्दी करो। आप लोग किए थे, करो तो की हो, बनाओ। चलो
सी पॉइंट, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म, राजा ने फर्म को क्या दिया था? लोन 18,000। ही वॉज पेड 17,000 फुल सेटलमेंट। मुझे बताओ फर्म राजा को लोन का पैसा कितना मिलता है? 1,000 का फर्म को क्या हुआ? फायदा कि नुकसान? पैसा कितना गया आपका? 17,000। लोन कितना से खत्म हुआ? 18,000 से, है ना? लोन खत्म हो रहा है 18,000 से। क्या एंट्री होगा सी पॉइंट का? इसका एंट्री होगा राजा लोन अकाउंट डेबिट 18,000 टू बैंक अकाउंट 17,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,000। चलो और डी पॉइंट देखो, इन्वेस्टमेंट वेयर 53,000 आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट ऑफ 43,000 वेयर टेकन बाय सीमर। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था बेटा? उसमें से 43,000 का इन्वेस्टमेंट सीमर कितना में ले गई? 52,000 पे तो पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट ले जा रहा है ना, इसका एंट्री क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बोलो है ना। एंड द बैलेंस, मुझे तो बैलेंस कितना रुपए आएगा बता सकते हो? 53 से 43 माइनस करेंगे कि 53 से 52 माइनस करेंगे? बैलेंस का इन्वेस्टमेंट कितना हो? 10 है ना बेटा? ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड फॉर कितना रुपया? तो पैसा तुमको कितना आया? 12,000। तो इसका एंट्री अगर आप करना चाहे, आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो या कंपाउंड भी कर सकते हो। अलग अलग एंट्री क्या होगा सुनिए। सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 52,000। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बोलना है ना। सीमर्स कितना में इन्वेस्टमेंट लेकर आई है? तो सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा 52,000। दूसरा, और जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट कितना में बेच रहा है बेटा? 12,000 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा 12,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों जगह रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना, इसको कंपाउंड अगर करना चाहे तो क्या एंट्री होगा? सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 60। ठीक है, चलो कर लो, कंपाउंड करा देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, सीमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000, टू रियलाइजेशन 64,000। ई पॉइंट देखो बेटा, ई पॉइंट, ई नंबर, expenses on dissolution of rupees 19,000 and the same paid by the firm। बहुत इजी है। एक्सपेंसेस जो डिसोल्यूशन का है उसको फर्म ने पेड कर दिया। पैसा फर्म का गया कि पार्टनर का गया? फर्म का। क्या एंट्री होगा? ये सबसे इजी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा ना बेटा। चलो ई पॉइंट का एंट्री करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,000।
है तो पॉज करो, पहला बैठा है। एफ पॉइंट देखो बाबा, एफ पॉइंट प्रॉफिट ऑन डिसॉल्यूशन कितना है बेटा? ये किससे बटेगा? सिमर राजा और क्या रेशियो है? बन जाएगा कैन रिलेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 टू सिमर्स कैपिटल टू राजा कैपिटल टू, बन जाएगा ना बेटा? कर लो ये एंट्री, एफ का एंट्री कर लो। ग्यारह देखो, ठीक है? देखो 11 नंबर देखो ध्यान से, पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। कौन सा एसेट है बेटा? यहाँ लिखा हुआ लॉक करना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड मतलब बेचने का काम करना है और मैपिंग इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। देयर वाज ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म व्हिच हैड बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली, मतलब एक ओल्ड फर्नीचर था जिसको कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिए थे, खत्म कर दिए थे, ठीक है? इन द बुक्स दिस वाज सोल्ड, क्या हुआ है बेटा? सोल्ड किया गया, पैसा आया ना बेटा? इसका एंट्री जो होगा वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज। सेकेंड है आशीष एंड ओल्ड कस्टमर, यानी आशीष मेरा डेटर था whose account of 1,000 bad and written off as bad in the previous year paid 60% of the amount। 60% कितना होता है? अभी जस्ट इसका एंट्री किए ना बेटा, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट 600 टू रियलाइजेशन अकाउंट। पारस एग्री टू टेक ओवर द फॉर्म्स गुडविल। पारस एक पार्टनर है जो एग्री होता है कि फॉर्म का गुडविल लेंगे जो बुक्स पे रिकॉर्डेड नहीं था एट ए वैल्यूएशन ऑफ 30,000। कोई दिक्कत नहीं, पारस रिसीवर है ना बेटा, डेबिट द रिसीवर क्या एंट्री हो जाएगा? पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हेलो डी पॉइंट देखो बेटा, देयर वाज ओल्ड टाइपराइटर इन which had been written off completely from the books। एक ओल्ड टाइपराइटर था जिसको राइट ऑफ कर चुके थे। इट वाज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400, ये एस्टिमेट किया गया कि 400 में बिक जाएगा। इट वाज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 25%। 400 का वैल्यू था ना बेटा, तो 400 का टाइपराइटर को कितना परसेंट कम पे ले गया प्रिया? 100 रुपया घट गया तो कितना आएगा? 300 का एंट्री करेंगे यहाँ पर। प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू रिलेशन अकाउंट 3000 सॉरी 300। चलो ई पॉइंट देखोगे, ई पॉइंट देयर कर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया था एक कंपनी में, यानी ये इन्वेस्टमेंट है, 100 शेयर था 10 वाला, कितना वैल्यू हो जाएगा 1000। एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹2000, जिसको खरीदे कितना में थे 2000 में, which had been written off completely from the books, जिसको बुक से राइट ऑफ कर दिया completely। These shares are valued at ₹6, यानी 100 शेयर से इसका वैल्यूएशन मार्केट में 6 रुपए चल रहा है, 600 रुपए का वैल्यू हो गया। एंड डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, और इसको प्रिया, कौन कौन पार्टनर बेटा, पारस और प्रिया, अमंग द पार्टनर्स दैट पीएसआर। पीएसआर क्या है बेटा, नहीं दिया हुआ है, तो इक्वल हो जाएगा, तो कितना कितना जाएगा बेटा 300 300। तो ये दोनों को इन्वेस्टमेंट मिल गया ना, तो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। तो इसका एंट्री करो ई पॉइंट का, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 300, टू रिलेशन अकाउंट 600। चलो करो, 12 नंबर कोई करेगा, बारह नंबर देखो बेटा, पास जर्नल एंट्री for the following at the time of dissolution of the firm of X and Y after the assets other than cash and outside liability have been transferred to relation account। यानी जो assets है और liabilities है उसको ट्रांसफर कर दिया है रिलेशन में, उसके बाद का एंट्री करना है, ठीक है ना। अरे ए बुआ शांत हो, तो भी शांत, यहाँ फोकस करते हैं। उधर आदर्श जो है तुम इधर उधर कर रहा है, इधर फोकस करो, समझ गया, कुछ समझ नहीं पाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में कौन कौन है बताओ, पार्टनर दिया हुआ है, कौन कौन पार्टनर है, एक्स और वाई। और यहाँ बोलता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कहाँ कर दिया गया है, रियलाइजेशन में कर दिया है, उसके बाद का एंट्री करना है। चलो ठीक है, यानी ये कहीं ना कहीं ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा बेटा, एडजस्टमेंट या बैलेंस शीट के बाहर का इंफॉर्मेशन है ना। एसेट सेल किए 50 रन, ये तो बहुत ही आसान है, पैसा आया बोलो है ना, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट टू, कौन कौन किया है, चलो जितने बच्चे नहीं किए करो जल्दी, 12 नंबर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करो। अच्छा 12 का ए, बी पॉइंट है पेमेंट ऑफ लाइब्रेरी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, पैसा गया बेटा, क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 3 नंबर आगे है, अब कमीशन ऑफ 5%, a commission of 5% was allowed to X
अपार्टमेंट और सेल ऑफ क्या लिखा हुआ है? एसेट्स। एसेट्स कितने का सेल हुआ था? 50,000 का। तो 50,000 का 5% कितना आएगा? 2500 आएगा। और ये 2500 का कमीशन किसको मिलेगा बेटा? एक्स को मिलेगा। तो एक्स का कैपिटल क्रेडिट होगा कि डेबिट होगा? अब फंड के लिए खर्चा है ना बेटा, तो सी पॉइंट का एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 2500। डी देखो, डी रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000। द फॉर्म है एग्रीड विद एक्स टू रीइंबर्स इन 10,000। बताओ डी पॉइंट में रियलाइजेशन का खर्चा कितना है? फॉर्म में कितना है कि हम कितना रीइंबर्स करेंगे? 10,000 रुपया। कितना से एंट्री होगा? क्या एंट्री होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कितना? 10,000। वेरी गुड। इसका एंट्री होगा डी का, क्योंकि एक्स को पैसा फर्म देगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। डी हो गया। डी नहीं, कौन सा डी किया था अभी हम लोग? हाँ, ई पॉइंट देखो बेटा, ई पॉइंट E point है, the firm was required to pay 5,000 as compensation to an employee for injury suffered। ये मतलब फर्म में एम्प्लॉय है, उसको इंजरी हो गया, तो फर्म क्या बोला कि ठीक है हम तुमको 5,000 रुपया देंगे। Which was a contingent liability, जो पहले क्या था? कॉन्टिजेंट था। कॉन्टिजेंट मतलब क्या होता है? मतलब मान लो कि पहले हमने ये कंफर्म नहीं किया था कि देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन फॉर्म बंद हो रहा है, तो एक एम्प्लॉय का जो कॉम्पनसेशन था क्लेम, वो हमने एक्सेप्ट करके बोला कि देंगे। एंड विच वाज नॉट एक्सेप्ट, उस समय एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन अब क्या है? एक्सेप्ट कर दिया गया है। बोलो पैसा जाए फंड का गया कि आया? गया। ये फंड के लिए खर्चे आने बेटा, तो इसका एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए आगे देखिए, एक पॉइंट जेड एक डेटर है, whose account of ₹6,000 was written off bad earlier, paid 60%। ये तो आसान है बेटा। 6,000 का 60% कितना होता है? ये अभी ऐसा 2-3 एंट्री करती है, 2 बार क्या एंट्री होगा? पैसा आया बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3600। जी है इन्वेस्टमेंट, जिसका बुक वैल्यू 10,000, रिलायज एट 150%। चलो राघव तुम बताओ इसका एंट्री क्या होगा? बैठो, गलत बताए हो। प्रियम तुम बताओ क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितना से होगा? वेरी गुड, 15,000 से होगा। अरे भाई पैसा इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा ना जी, बोलो है ना। इन्वेस्टमेंट का बेचने का एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। घर पर रिवीजन करो। और 150% लिखा तो ये 15,000 का एंट्री होगा। चलो एच पॉइंट रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है? 10,000 का।
firm had agreed with Y of partner to reimburse him up to 7500। चलो ये वही कहानी है जो यहाँ बोला था, है कि नहीं है? मुझे बता कितना का एंट्री होगा, क्या एंट्री होगा? चलिए बना लीजिए। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू सॉल्व। तो जिसने बना लिया है, जिसने नहीं बनाया अभी खुद से बनाओ। 5 मिनट टाइम है तुम्हारे पास, फिर मैं डिस्कस करूंगा। बेटा जर्नल एंट्री पास करना है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ कविता एंड सुमन। ये दो पार्टनर है। आफ्टर द वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी, मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी जो ट्रांसफर हो गया रिलेशन में, मतलब सेम कॉन्सेप्ट से। अब इस पे 5 पद सवाल है, सॉरी 6 पॉइंट है। कविता टू ओवर स्टॉक अमाउंटिंग टू 1 लाख एट कितना से एंट्री होगा? 90,000 से 1 लाख से कितना से होगा? 90,000 से होगा। इसका एंट्री करो, बोल रहा हूं मैं। कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कर लिया है टिक कर लो। कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 रुपए मिला लिया। चलो ए हो गया। बी क्रेडिटर्स ऑफ 2 लाख टू कवर प्लांट एंड मशीनरी फॉर 3 लाख इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। इसका लिखो बी पॉइंट नो एंट्री हो गया। सी देखो, देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ 23,000 टेकन ओवर बाय सुमन एट 17,000। कितना से एंट्री होगा? 17,000 से। लिखो सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000 रुपए। इसे सवाल इजी है बनाने वाला घर पे। चलो यहाँ हो गया। रियलाइजेशन 2000 एक्सपेंसेस है रियलाइजेशन का, पेड बाई कविता। बहुत इजी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता's कैपिटल अकाउंट करो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविता's कैपिटल अकाउंट हो गया। बैंक लोन 21,000 पेड ऑफ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक लोन अकाउंट नहीं करिएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक लोन नहीं, टू बैंक अकाउंट। चलो हो गया। लॉस और डिसोल्यूशन अमाउंट टू 7,000। इसको बांट दो। कहाँ बांट, किसने बांटोगे? कहाँ बांटना? कविता एंड सुमन में रेशियो में दिया हुआ है इक्वल। एंट्री करो। कविता's कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3500 टू रिलेशन अकाउंट 7,000 हो गया। चलो 3 नंबर करो तो देखते हैं किससे होता है। 14 नंबर जो बना ले बउआ देखो ध्यान से। यहाँ बोलता है कि अमन और हर्ष पार्टनर से 14 नंबर देखो बउआ, प्लीज बातें नहीं। ए बउआ प्लीज बातें नहीं। 2 पार्टनर है, डिसॉल्व करता अपना फर्म को, जर्नल एंट्री पास करना है। ये मान के कि सारा एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए हैं रिलेशन में, ठीक है ना। अब ये सारा एसेट मतलब कि अदर देन कैश है, तो ध्यान रखिएगा। हमने ये पहले ही समझा दिया कि कौन से एसेट और कौन सा लायबिलिटी ट्रांसफर होता है। बोलता है कि फर्नीचर जो बुक्स में एग्जिस्ट है 50 है। मुझे बताओ फर्नीचर टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? टेंजिबल एसेट के सेल का इंफॉर्मेशन अगर नहीं देता है तो क्या मानते हैं? इफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, then it is deemed to assume that the asset has been sold at किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। अब ये ध्यान नहीं है तो कैसे बनेगा? ध्यान है तो क्यों नहीं बनेगा? कैसे बनेगा मतलब ध्यान नहीं है। क्यों नहीं बनेगा?
अगर ये पॉइंट क्यों नहीं बनेगा, तो ध्यान है तब तुम बना रहे हो, क्यों नहीं बनेगा फिर बना देंगे। तो यहाँ पर तुम्हारा फर्नीचर बैलेंस शीट में कितना है, 50,000 है। अमन एक पार्टनर है जो 50% ऑफ फर्नीचर यानी 25,000 फर्नीचर कितना के डिस्काउंट पर ले गया, तो अमन जो है 22,500 में फर्नीचर ले जा रहा है। बोलो है ना, बोलो ना, है ना। लेकिन बात ये कि वो आधा फर्नीचर ही ले गया, आधा फर्नीचर नहीं ना ले गया, और आधे फर्नीचर के सेल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो क्या मानेंगे, सेल हो गया तो पैसा आया ना, कितना पैसा, 25,000। तो जो इसका एंट्री करोगे ए पॉइंट का, वो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से बेटा, 25,000 से, ठीक है ना। अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से बेटा, 22,000 टू रिलायंस अकाउंट 47,500। अलग अलग भी कर सकते हैं, इसका अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, सत्य तुम ही बताओ कि प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो है, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, वेरी गुड। ये क्या है बेटा, और 15,000 ऑन द डेट ऑफ, ये बैलेंस शीट में रहा होगा, इसको ट्रांसफर रिलेशन में नहीं किया जाता है, इसको पार्टनर्स में क्या करते हैं, तो जो एंट्री पहले से करते आ रहे थे ना वही होगा। क्या एंट्री होगा, क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट, और इक्वल बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये खुद से कर लो, बी पॉइंट, पीएल अकाउंट डेबिट 15,000, अमन्स कैपिटल अकाउंट 7,500। चलो आगे देखो, तो यो देखना पड़ रहा है क्या करता है हम तो उसे ऐसे बच्चे के रखे हुए जो आज पहला दिन आया जैसे पार तुम्हारे लिए थोड़ी भाई क्वेश्चन। चलो सी पॉइंट है, हर्ष का लोन है 6,000, सेटल किया गया 5500, ये एंट्री हो जाएगा, ऐसा एंट्री करवाया गया है ना, तुम्हारा पैसा गया 5500 यानी 500 का फायदा हुआ। क्या हुआ बेटा, फायदा। क्या एंट्री होगा बताइए, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट 6,000 टू बैंक 5500 टू रिलेशन 500। अभी हर्ष लोन डेबिट इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पार्टनर्स का लोन है, ये अलग से इसका पेमेंट होता है। ये अगर हर्ष की वाइफ का लोन रहता तो फिर यहाँ पर हर्ष की वाइफ लोन नहीं आता, रिलेशन आ जाता है ना। चलिए, फॉर्म पेड रिलेशन एक्सपेंस 5 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। अरे भाई साहब ये बड़ा अच्छा है, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है। पहले मैं जवाब जानना चाहता हूं कि आप में से सिमरन बताओ इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या एंट्री होगा। बोलिए। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैसे जी आप हर्ष कैपिटल डेबिट कर रहे थे? सानू आप बताओ।
फॉर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष ऑफ पार्टनर। क्या एंट्री होगा? हर्ष कैपिटल टू रियलाइजेशन। आप बताओ सत्यम। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ऑलराइट। 3 बच्चे का अलग अलग जवाब आ रहा है। अब हम वैसे बच्चे से पूछेंगे जो 25 तक नहीं पहुंचे थे। चलो गर्ल्स साइड में पूछते हैं। अनविता आप बताओ। हर्ष कैपिटल टू रिलेशन। चलिए आप बताओ तो कुणाल जी। हर्ष कैपिटल टू बैंक, ओके। देखिए चलिए अब सब लोग ऐब हुआ प्लीज, सबने अपना जवाब दिया है। अभी एक बच्चा और, भूमि आप बताइए, आप बनाए सवाल बनाइए। क्या क्या एंट्री हुआ इसका? ओके, सबने जो जो जवाब दिया है अपने पास रखे रहना जवाब, और सबका जवाब मुझे ध्यान है कि किसने क्या जवाब दिया है। फॉर्म पेड किया है, फॉर्म पेड किया ने फॉर्म का पैसा गया और इन द बुक्स ऑफ फॉर्म एंट्री कर रहे हैं तो बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसने टू बैंक बोला है वो सब सही बोला है। अब डेबिट कौन होगा ये देखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000, खर्चा है 5000, लेकिन किसके बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं? ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, मतलब कि हर्ष को पेमेंट ये करना था खर्चा का, लेकिन हर्ष की जगह पे फर्म ने पेड किया तो फर्म क्या करेगा? हर्ष जब लेगा। यहाँ रिलेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। जिन्होंने रिलेशन अकाउंट डेबिट बोला है वो गलत बोला है। यहाँ पर एंट्री होगा हम हर्ष से पैसा लेंगे तो इसका एंट्री होगा हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा। चलिए डी पॉइंट हो गया बेटा। अब ई पॉइंट देखो, हटा दे इसको। ई पॉइंट देखिए, देयर वाज अ चेक ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट। चेक डिस्काउंट का रहता है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसा होता है कि बैंक में पहले डिस्काउंट करवा लेते हैं। The check was received from सोहन। सोहन मेरा डेटर रहा होगा जिससे हमने एक चेक रिसीव किया था। कितना रुपया रिसीव किया था? और वो बेचारा क्या हो गया? दिवालिया हो गया। कौन दिवालिया हुआ है? सोहन दिवालिया हो गया। एंड द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, मतलब कि उस चेक से यानी 1200 में 25% उसके प्रॉपर्टी से रियलाइज होता है। जो इंसॉल्वेंट होता है तो इंसॉल्वेंट के यहाँ पैसा का बाकी है, जो पैसा रिसीव हो जाए, जो नहीं रिसीव हुआ उसको इरिकवरेबल कहते हैं। और इरिकवरेबल को कंसीडर किया जाता है बैड डेट। क्या कंसीडर करते बेटा? बैड डेट। फर्म कैन नॉट रिसीव द मनी फ्रॉम द इंसॉल्वेंट पर्सन बिकॉज ही इज अनेबल टू पे द मनी, ही इज इनकैपेबल। उससे आप रिकवर नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट पर्सन वैसा होता है जिसको बोलते हैं कि दिवालिया, बर्बाद हो गया। वैसे इंसान जिसके पास 4 बर्तन होगा, एक खटिया या चौकी होगा, कपड़ा पहनने के लिए चप्पल होगा, कोई नाइकी का शू नहीं होगा उसका। अगर नाइकी का शू रखता है तो उसको बेचना पड़ जाएगा। अगर 1 लाख 1.5 लाख का बेड रखा हुआ, दीवान पलंग रखा हुआ, उसको बेचना पड़ जाएगा। उसको बस चौकी मिलेगा या खटिया मिलेगा रहने के लिए, एक छोटा सा गैस सिलेंडर मिलेगा, एक चूल्हा मिलेगा खाना बनाने के लिए। वो इंसॉल्वेंट की निशानी होती है। लेकिन हाँ, वो इंसॉल्वेंट पर्सन अगर उसके फैमिली में अच्छे, यानी फैमिली में जो प्रॉपर्टी है वो उसको यूज कर सकता है, वो उसको बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो 1200 रुपया का आप कितना रिकवर किए बेटा? कितना रुपया हो जाता है? 300 रुपया ना? 300 आया बेटा? बोलो हाँ ना। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एफ देखो,
क्रेडिटर 6000 का था, स्टॉक एक्सेप्ट करता है 500, डिस्काउंट ऑफ 5%। 5000 का 5% कितना होता है बोलो? यानी स्टॉक को वो 5750 में ले रहा है। बोलो हाँ ना? ध्यान से समझिएगा बेटा, इस एग्जाम में फंसा देगा। यहाँ इजी लग रहा होगा लेकिन एग्जाम में गड़बड़ा जाएगा। तो डिफरेंट टाइप का अमाउंट आ रहा है कि नहीं है? मेरा क्रेडिटर कितने का था? क्रेडिटर था 6000 का, हम उसको क्या दे रहे हैं? स्टॉक का वैल्यू कितना है? लेकिन बोलता है कि नहीं भैया स्टॉक हम 5000 नहीं, उसको 5% डिस्काउंट कर दो, तो 250 का डिस्काउंट हो रहा है। बोलो हाँ ना? बोलो ना हाँ ना? तो 5750 बोल गलत बोल लिख देना, 47 आई एम सॉरी 4750 में स्टॉक एडजस्ट होगा, ठीक है ना? घटाओ बताओ कितना आएगा? 1250। बोलो हाँ ना? बैलेंस को हम कैश में कितना से एंट्री करेंगे हम लोग? बोलो बोलो कितना से एंट्री होगा? इजी है, इजी है। जितना से एसेट सेटल हुआ उससे तो एंट्री नहीं होगा ना, जितना आप रिमेनिंग पैसा दे रहे हैं उससे एंट्री होगा। 1250 से एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। पॉज करो।